जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का प्रधान रहस्य का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। यह पाठ करने से और सुनने से संपूर्ण मनोरथ कामना पूर्ण हो जाती है। कृपया ध्यान से सुनिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, तुम समस्त कार्यों की पूर्ति सिद्ध करने वाली एवं भक्त जनों के लिए सुलभ हो। कलयुग में भक्तों के कार्यों को सिद्ध करने वाला यत्न पूर्वक कोई उपाय बताए। देवी पार्वती ने कहा, हे देव सुनिए, मैं कलयुग में भक्तों के सभी अभिष्ट कार्यों को सिद्ध सफल करने वाले साधन उपाय बताती हूँ। आपके साथ अत्यधिक स्नेह के कारण ही मैं मां अंबिका की स्तुति का प्रकाश प्रकट करती हूँ। बिंजोगोमस श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्त्रोत मंत्र नारायण ऋषि अनुप्रचंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रतथ सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ है बिंजोग। ओम इस सप्त श्लोकी स्त्रोत के श्री नारायण ऋषि है। इसमें अनुष्ठ छंद है श्री महाकाली महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा माँ की प्रसन्नता हेतु सप्त श्लोकी दुर्गा नामक स्तोत्र का पाठ का विनियोग करता हूँ। ओम भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही जगत की सृष्टि करती है तथा वही प्रसन्न होने पर मुक्ति का वरदान देती है। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्तर चित्त द्वारा चिंतन करने पर मनुष्य को परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया से सिंचित रहता हो। हे नारायणी देवी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणमय शिवा हो, सब प्रकार के अभिष्टार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली देवी गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनजनों पीड़ितों की रक्षा में तत्पर एवं सबकी पीड़ा एवं कष्टों का हरण करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार के शक्तियों से संपन्न दिव्य दुर्गे देवी, सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को हर लेती हो और कुपित होने पर मनोवांछित कामनाओं का नाश कर देती हो। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्यों पर दुख विपत्ति आते ही नहीं। तुम्हारी शरण को ग्रहण किए मनुष्य स्वयं दूसरे को शरण देने योग्य हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी देवी, आप तीनों लोकों की समस्त बाधाओं का हरण करें और हमारे शत्रुओं का इसी तरह नाश करती रहे। आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषि ने कहा, राजन, जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से तीन स्वरूप बतलाए गए हैं, वही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है। तमो गुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की जोग निंद्रा कही गई है। मधु और केटव का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर है। वे काजल के समान काले रंग की है तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्तियों से सुशोभित होती है। भोपाल उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती है। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान प्रापित स्थान है। वे अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुषुंडी, परिध, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती है। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है।
आराधना करने पर यह चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती है। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था वे अत्यंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें ही त्रिगुण में प्रकृति कहते हैं तथा वही महिषासुर का मर्दन करने वाली। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्रेवत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंगा और पिंगली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने सूर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंग वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंग राग सभी विचित्र है। वे कांति रूप और सौभाग्य से सुशोभित है। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक मैं क्रम से जो अस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, घंटा, शंख, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, ढाल, धनुष, पात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित है। वे कमल के आसन पर विराजमान है, सर्वदेवमयी है तथा सबकी ईश्वरी है। राजन जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने सोम नामक दैत्य का संहार किया था वे साक्षात सर्वसती कही गई है। पृथ्वी पते उनकी 8 भुजाएं तथा वे अपने हाथों में क्रम से बाण, शूल, मुसल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती है। ये सर्वसती देवी जो निशुम्भ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली है, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वगता प्रदान करती है। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप का बतलाए हैं। अब जगन माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों जुगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्यम भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निमांकृत 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यमस्त महालक्ष्मी के आगे मध्यम भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों के शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही, इंद्री, शिवदुती तथा ये चामुंडा, ये 9 शक्तियां हैं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय संततम नमः प्राकृति भद्राय नेता प्राणता संतान। इन स्त्रोतों से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों के पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्त्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए।
18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वही महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती है। वही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वही संसार की स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्ध आदि से आभूषणों से, गंध पुष्प अक्षत धूप दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं। प्रणाम आचमन के जोग जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबुल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महिषासुर का तथा पूजन करना चाहिए। जिसने भगवती के साथ आयु प्राप्त कर लिया, इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं खष्टविद ईश्वर से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। निरंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तमन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना हो तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ न करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समापित के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार करता था आलस छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनमें बारंबार त्रुटियों अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। उसे मंत्र रूप और तिल और घृत मिली हुई सप्तशती के प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उसे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे, अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष का हवन करे। होम के पश्चात एकाग्रचित्तो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करे और अंतकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका का देर तक चिंतन करे। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोग को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य कृपा प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसको पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए हे राजन, सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करने से तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा। अध्याय संपूर्ण हुआ।